आज की वाणी भक्ति की 325 प्रहलाद में आह्लाद, सब में देखा सब में पाया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव हमसे? प्रहलाद में आह्लाद। प्रहलाद कौन? एक भक्त, एक वास्तव में भक्त, एक दृढ़ भक्त। प्रहलाद में आह्लाद कि ऐसे भक्त में उसके अंतर मन की स्थिति कैसी होती है? आह्लाद, आनंदित। तो प्रहलाद में आह्लाद, सब में देखा सब में पाया। ऐसा क्यों होता है कि प्रहलाद जैसे भक्त में ये आनंद होता है? सब में तो नहीं होता है, कोई कोई में, कोई कोई भक्त में, कोई कोई खास भक्त में ये आनंदित रहते हैं हर वक्त। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कब होता है और कैसे होता है? सब में देखा, क्योंकि वो अपने इष्ट को, अपने भगवान को, प्रभु को सिर्फ एक स्थान में नहीं देखता है, कोई मंदिर में या कोई एक स्थान में। वो ईश्वर को, अपने प्रभु को हर जगह देखता है, सब में देखता है, हर स्थान में, हर व्यक्ति में, और प्रकृति के, स्थूल प्रकृति के भी हर कण कण में वो अपने इष्ट को देखता है। सब में देखा, तभी वो जहां बैठता है उसको लगता है कि मैं ईश्वर की गोद में ही बैठा हूं, मैं अपने इष्ट की गोद में ही बैठा हूं। और चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जिंदगी में, कैसा ही व्यक्ति क्यों ना हो जो उसके समक्ष आया हो, क्रोधी हो, विकारों से जो भरा हो, कैसा भी हो, उसका आनंद छिन्न भिन्न नहीं होता है। वो कैसे अपने आप में कंप्लीटली प्रतिष्ठित है, वो भक्त, प्रहलाद जैसा भक्त, क्योंकि उसने सब में देखा। क्या होता है कि जब हम हर परिस्थिति में या किसी कोई व्यक्ति में जब हम अपने इष्ट को नहीं देख पाते हैं, तब हमको उनसे घृणा हो जाती है या क्रोध आ जाता है, तो वो आह्लाद नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम सब में देखेंगे, कण कण में देखेंगे, तो हमेशा हम आह्लाद से, ऐसा भक्त आह्लाद से भरा रहता है, सब में पाया। ऐसे भक्त के करीब अगर और कोई भक्त इस प्रेम और इस आनंद का अगर वो पिपासु है, उसकी चाहत है कि वो भी पाए, तो ऐसे भक्त के समक्ष या साथ जब वो बैठता है या मिलता है, तो वो भी ये आनंद को पाता है। इस भक्त के पास और कुछ नहीं, सिर्फ आनंद है देने, आनंद से भरा है और आनंद ही देता है। और जो इनके पास आता है वो आनंद ही पाता है। हर एक जगह आनंद ही आनंद। नहीं तो जैसे किसी ने लिखा है
कि शूल से घिरा गुलाब है जिंदगी। कि ये जिंदगी क्या है? गुलाब तो है। गुलाब मतलब सुंदर, महकता हुआ, रंगीन, खिला हुआ। लेकिन शूल से घिरा गुलाब, शूल कांटे, कांटों से घिरा गुलाब है ये जिंदगी। अब ये कांटों को हम कैसे हटाएं? क्या तो हम ये समझ लें कि ये कांटे ये फूल की सुरक्षा के लिए है, तो वो हमको तकलीफ नहीं देते, या फिर हम इष्ट के, प्रभु के इस फूल की महक में हम इतने खो जाएं, समा जाएं कि हमको ये कांटे नजर ही नहीं आए कि ये कांटों से घिरा गुलाब है ये जिंदगी। कैसे ये भक्त प्रहलाद ये कांटों से घिरा जिंदगी को कैसे वो इतना खूबसूरत बना पाता है ये भक्त, आह्लाद से भरकर। यही तो खेल है, इसीलिए तो जिंदगी मिली है कि हम खिलें और खिलाएं, औरों को भी खिलाएं, सब में देखें उसको और सब में पाएं उसको। सिर्फ देखे ही नहीं, सब में उनको, ईश्वर को पाएं। और सब ऐसे भक्त से पाते ही पाते हैं जिनको भी थोड़ी सी भी इच्छा है कि वो भी खिले, तो वो ऐसे भक्त के पास बैठते हैं, तो वो सहजता से ये सारे शूल हट जाते हैं और वो जिंदगी गुलाब के जैसे खिलने लग जाती है। नेक्स्ट वाणी। सुधी बारस को सुधी आती, वारस की बार बार। सुधी बारस को सुधी आती, वारस की बार बार। सुधी बारस एक तिथि, बारस की तिथि, जिस दिन बाबा जी का निर्वाण हुआ था, जिस दिन बाबा जी इस संसार से प्रस्थान किए थे, उनका निर्वाण हुआ था। उस दिन सुधी बारस को सुधी आती। अब ये भक्त की बात है कि भक्त जब कभी भी उस दिन जब वो बैठते हैं और याद करते हैं बाबा जी को, तो शुद्धि, इंटेलिजेंस, ज्ञान आती है। वारस की अनुभव करता है वो भक्त वो रस को बार बार। एक बार जब वो बाबा जी थे, तब ये भक्त ने उनके चरणों में बैठा होगा, पाया होगा, आनंद पाया होगा, वो रस पाया होगा जिससे वो सूखा नहीं है, आज हरा भरा है, नीरस नहीं है। लेकिन अब वो बाबा जी नहीं है, शरीर से नहीं है, सर शरीर नहीं है, लेकिन वो भक्त जब बैठता है वो निर्वाण वाले दिन, तो वो एक अनोखा सा
एक अद्भुत सा वो मेल करता है अपने बाबा के साथ, क्योंकि उसको तो आनंद होता है, क्योंकि वो बाबा तो अब ईश्वर में ही लीन हो गए, ईश्वर के साथ एक हो गए। शायद गुरुदेव भी कहते थे, सुना है कि गुरुदेव कहते थे कि अभी तो मैं इस शरीर में हूं, कुछ ऐसे 3.5 फुट का शरीर, ऐसे कुछ, इसमें मैं हूं, निहित हूं, लेकिन निर्वाण के बाद तो मैं सर्वव्यापी हो जाऊंगा। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं बाबा, जिनकी बारस की बात कर रहे हैं इसमें गुरुदेव, कि जिस दिन उनका निर्वाण होता है उस दिन वो सर्वव्यापी हो जाते हैं। सब कोई, सिर्फ वो शरीर में नहीं, कोई भी उनके साथ जुड़ सकता है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक भाव है, शरीर से कुछ लेना देना नहीं, उनके भाव से वो जुड़ जाते हैं और वो रस को बार बार पाते हैं। खास करके यहां कहा गया है सुदीप बारस को, उनके निर्वाण दिन। अपने प्राय जब किसी की मौत होती है या कोई इस संसार को छोड़ के चला जाता है, तो उस दिन हम रोते हैं, लेकिन जब संत का निर्वाण होता है तो उस दिन वो भक्त कुछ खास पाता है, वो रस पाता है जो उसने वो संत के समक्ष में पाया था। वो रस को वो बार बार पाता है और उसी में वो जीना चाहता है, वो भाव का रस, उस संत का प्रेम का रस वो पाता है। इससे पता चलता है कि शरीर का होना महत्व नहीं, शरीर में जो भाव है उसको पाना महत्वपूर्ण है, और भाव को हम भाव से ही पा सकते हैं। भाव में जब हम उतरते हैं तो हम भाव को पाते हैं। प्यार करके ही हम प्यार पा सकते हैं, ऐसे ही भाव में ही हम उस संत के भाव को पा सकते हैं, भाव रस को पा सकते हैं। और कितने ही हम कर्म कर लें और कुछ भी हम कर लें, वो भाव रस को अगर हमको पाना है तो भाव से ही भाव को हम पाएंगे। ऐसा अनोखा है ये भाव, और जो इन आंखों से देखकर या इन हाथों से कुछ कर्म करके हम नहीं पा सकते। जब तक हम भीतर की आंखों से अपने इष्ट को नहीं देखते हैं, तब तक हम इष्ट को जान ही नहीं पाते, क्योंकि उनका शरीर या उनका रूप तो सबके जैसे है, लेकिन जो विशेषता है उनमें, जो ये सगुण भाव है, गुणात्मकता है उनमें, क्वालिटी है उनमें, इसके लिए हमको भाव से ही देखना पड़ेगा। और गुड न्यूज ये है कि हर मनुष्य के अंदर ये भाव है कि वो अपने इष्ट को देख पाए, भाव से, सिर्फ स्थूल की नजरों से नहीं, भाव से, अपने अंतर मन से देख पाए।
तो सुधी बारस को शुद्धि आई कि बारस वाली तिथि में जो बाबा जी का निर्वाण दिवस है, उस दिन शुद्धि आई। वो ब्रेन्स, वो इंटेलिजेंस, वो भाव, वो रस आती, रस की बार बार, वो बार बार वो भक्त वो रस को पाता है। वो भाव का रस, प्रेम का रस, ज्ञान का रस, सब कुछ पाता है जब वो याद करता है अपने इष्ट को। अगली वाणी 327। जान एक बार, कह बार बार, तू अवतार, सुन झनकार, नहीं मझधार, तू अवतार। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जान एक बार। जो भक्त ईश्वर को जानने का पिपासु है, जानना चाहता है, उसके लिए है ये बात कि जान एक बार। ऐसे जन ईश्वर को पाना चाहते हैं तो कहां पाएंगे? ईश्वर स्थूल नजरों से दिखते नहीं, कोई स्थान विशेष में रहते नहीं, सर्वव्यापी है, तो कैसे पाएंगे ईश्वर को? लेकिन अच्छी बात यह है कि ईश्वर अवतार लेके उतरते हैं इस धरा पर कि एक भक्त उसके साथ जुड़ सके, योग हो सके उसका। मनुष्य का रूप लेके उतरते हैं ईश्वर। हम जानते ही हैं विष्णु भगवान कई अवतार, 10 अवतार लेके उतरे हैं इस धरा पे। शिव ने शायद अवतार नहीं लिया, लेकिन उनके भाव को हम पाते हैं इस संसार में। किसके पास? ऐसे जन के पास जिसको हमने जाना। कैसा जन? जिसके पास बैठ के वो भक्त स्वतः ही ईश्वर का ही रूप देखता है उसमें। ईश्वर अलग से और कोई नहीं, चाहे शिव हो, विष्णु हो, ब्रह्म हो। वही ज्ञान, वही मंगलकारी भाव, और वही जैसे विष्णु देख रेख करते हैं, सब भाव उसमें। ऐसा है वो संत जो आज के दिन अवतार है ईश्वर का। पुराने समय बाकी के युग में ईश्वर अलग अलग रूप लेके आए, अभी एक संत के रूप में आते हैं हमारे बीच। तो जान एक बार, ये जानने की बात है कि हम उसको पहचान सके सब में। जान एक बार, कह बार बार। जान जाएंगे तो वो भक्त स्वतः ही उसकी बात ही करता रहेगा, और सबको भी कहने की उसकी चेष्टा रहती है कि ये तो ईश्वर का ही अवतार है, तू अवतार। ये बात वो कहना चाहता है सबसे। जो भक्त इस संत के पास ये चीज को महसूस किया है कि वो और कोई नहीं, ईश्वर ही है। सुन झनकार, उसका हृदय झंकृत हो जाता है, और ये बाहर की आवाज नहीं, वो अपने भीतर में वो झंकार को सुन पाता है।
वो संगीत को सुन पाता है। कौन था, कौन है जो छेड़ दिया है उसके हृदय के तारों को, उसको सही तरह से कसकर उसको अभी बजा रहा है। ऐसा है ये संत जो अवतार है ईश्वर का। सुन झनकार, और यही संगीत वो भक्त सुनता है अपने भीतर जब वो ऐसे संत के समक्ष बैठता है। वो मधुर संगीत नहीं मझधार, अब वो डूबता नहीं इस संसार में, संसार के बीच में, अपनी जिंदगी के बीच में, मझधार में, ये भव सागर में। क्यों? क्योंकि वो भाव सागर में डूब गया है। तो अब ये भव सागर में नहीं डूबता, नहीं मझधार, कि अब वो खुश है, मौज में है, क्योंकि उसने ऐसे कोई को पा लिया है जो अवतार है ईश्वर का। लेकिन जब तक उसके भीतर में ये कसक नहीं होगी कि मुझे ईश्वर से मिलना है, ईश्वर को देखना है, ईश्वर को महसूस करना है, तब तक वो ऐसे जन से नहीं मिल पाता है। उसके बीच में रहते हुए भी उसको नहीं समझ में आता है, जब तक ये तीव्र इच्छा नहीं होती उसकी, दृढ़ इच्छा। एक है सिर्फ इच्छा और एक है तीव्र इच्छा। जब ये तीव्रता आती है उसमें, उस भक्त में, तभी वो ऐसे जन को इस संसार में देख पाते हैं जो और कोई नहीं, ईश्वर का ही रूप है। जान एक बार उसको जानना पड़ेगा। उसके लिए वो तीव्रता, वो जुनून चाहिए उसमें, तब वो जान पाएगा। और फिर वो कहेगा बार बार कि तू अवतार है, कि तू ईश्वर का ही रूप है, तो ईश्वर ही है। ईश्वर तो अरूपी है कि अब, और हर रूप में अरूपी छिपा है। अब इस रूप में ईश्वर ही है अरूपी। साकार में निराकार है, और ऐसे संत में वो सगुण है, ऐसे गुण के साथ निहित है जो सगुण है। सिर्फ संसार के जो गुण हैं वो नहीं, सगुण है, मतलब उसके अंदर भाव है, प्रेम है, आनंद है, ऐसे गुण है, वो सगुण है। तो अवतार सुन झनकार, अब उसका जीवन सुंदर और संगीतमय बन जाता है उस भक्त का। नहीं मझधार, कोई कष्ट नहीं, डूबता नहीं, कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता। ऐसी स्थिति कि सिर्फ जिक्र करके ही इतना मन में मोटिवेशन आता है कि हम बैठें और समझें अपने आप को भी। तू अवतार, कि ये संत ही अवतार हैं ईश्वर का। अगली वाणी, अवतार तार डूबा मझधार। अब वो भक्त क्या कहता है इस अवतार से? अवतार ईश्वर भी है जो पहले थे, उतरे थे। विष्णु भगवान खुद अवतार बन के, अलग अलग अवतार लेके, या फिर आज ये हमारे गुरुदेव हैं, संत हैं जो अवतार है। अवतार तार
डूबा मझधार। कि जब तक वो भक्त का तार वाया नहीं जुड़ेगा उस अवतारी के साथ, तब तक वो अवतारी भी कैसे तारेगा? जब तक ये वायर सोर्स ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी तक वो नहीं, अगर वो जुड़ेगा वहां पर उससे, तब तक रोशनी कैसे होगी? तो जब तक वो तार नहीं लगता, वो कनेक्शन नहीं होता, तब तक ये स्थिति है। जब तक उसका कनेक्शन उस अवतारी के साथ नहीं होता है, लगातार कि ये तार लगा रहे, लगातार, हमेशा। क्योंकि वो भक्त के लिए इस एनर्जी के साथ, इस शक्ति के साथ, इस सत्य के साथ, इस भाव रस के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो नीरस हो जाता है। नीरस ही नहीं, वो डूब जाता है मझधार में। अपनी जिंदगी के इस सफर में वो डूब जाता है। उसके लिए उसको तार जोड़ना पड़ेगा। भाग्य हम कहते हैं किसको? वर्षा का पानी। जब ये पानी बरसता है तो हम सहजता से जाके उसमें नहा भी सकते हैं, उसका आनंद भी ले सकते हैं। यही भाग्य किसी का भी। लेकिन परिश्रम जो है वो है कुएं का जल। कि जब तक वो बारिश तो समय विशेष के लिए ही आता है, फिर पूरे साल बारिश नहीं, तो हमको फिर रुकना पड़ता है। फिर हम बेचैन हो जाते हैं। ये भाग्य पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन कुएं का जल जो परिश्रम से पाता है वो हमेशा है। तो भाग्य तो कभी कभी होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब हम परिश्रम करते हैं तो हम हमेशा, ये परिश्रम क्या है? यही वो तीव्रता है कि चाहे कुछ भी हो, हमको हमारा तार उस अवतारी से, उस ईश्वर से जोड़ना है। ये परिश्रम हम करेंगे कि हमको कोई बहकाए नहीं, तो हम डूबेंगे नहीं मझधार में। जैसे उदाहरण में, अगर हम नीम के पत्तों को निचोड़ेंगे तो कोई शहद तो नहीं निकलेगा। ऐसे ही अगर हम संसार में फंसे रहेंगे, जो असत्य है, और जो असत्य है वो कड़वी भी हो सकती है, तो हम वो अमृत को कैसे पाएंगे? जब तक हम अपना तार ईश्वर के साथ नहीं जोड़ेंगे। और ईश्वर के साथ तार जोड़ने के लिए तो हमको संत मिले हैं जो बहुत सहजता से ये कार्य कर देते हैं। शांति हम कब पाते हैं? शांति हम तभी पाते हैं जब हमारी सब इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तब जाके हम शांति पाते हैं। जब तक ये इच्छाएं हैं तब तक बेचैनी है।
लेकिन ये अवतारी संत पता नहीं क्या भर देते हैं प्रेम से कि हम अपने आप, हमारी इच्छाएं संसार की नहीं रहती है, सिर्फ उससे तार जोड़ने की इच्छा रहती है। उल्टा ये भी हम कह सकते हैं कि जब भगवान अवतार लेके उतरते हैं इस धरा पर, मनुष्य का रूप लेके, तो उनका आभा, उनकी शोभा घटती नहीं और बढ़ती है। और जो ऐसे जन के साथ मिल जाते हैं, ऐसे भक्त मिल जाते हैं ऐसे संत के साथ, तो उस भक्त की भी शोभा बढ़ जाती है। मनुष्य का रूप लेके ईश्वर की शोभा घटी नहीं और बढ़ी, क्योंकि वो भक्त एक है जो उनको इतना मानता है, तो उसकी तो शोभा बढ़ जाती है और उसी की चर्चा करता है, उसका हृदय झंकृत हो जाता है, तो वो बार बार यही कहता है कि ये अवतार है ईश्वर का। और ऐसे जन भी, उनकी भी शोभा बढ़ती है ऐसे भक्तों की। तो इस पूरे सौदे में सिर्फ पाना ही पाना है, आनंद पाना है, मौज पाना है, जो हमको मरते वक्त शांत नहीं होके जीते जी हम शांत हो जाते हैं और मौज में रहते हैं।